साइन करिए। हाँ। हरिणी क्यों फोन कर रही है? लाओ दो मुझे। मैं देखती हूँ मुत्तू जी, आप साइन कीजिए। मुझे दो माया। भैया मैंने कहा था ना कि हमारी पहली घर वापस जरूर आएगी, किसी न किसी दिन आएगी और मुझसे बात करेगी। किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन आज देखिए हमारी पहली वापस घर आ गई है। भैया ये क्या बोल रही हो? मेरी बेली घर वापस आ गई? हाँ भैया। तुम्हें हमेशा उसकी चिंता रहती है ना हरिणी, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। बेली अब हमारे बीच नहीं है हरिणी, वो हमें छोड़कर चली गई। अरे भैया आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? आप रुको, बिल्ली यहाँ है, उसी से आप बात कर लो। ये लो बिल्ली, बात करो, बात तो करो। मुत्तू जी, बेली, मैं अभी आ रहा हूं बेली। माया, बेली को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। मुझे जाना होगा, मुझे अभी घर जाना होगा। हरिणी, मुत्तू जी घर आ रहे हैं। अरे रुकिए, साइन करिए पहले। अरे ये सब बाद में भी हो सकता है। क्या सर, वो बिना साइन किए कैसे चले गए? आपने ही हमें धोखा दिया है। अगर आप सही होते तो सब कुछ सही होता। धोखा दे दिया आपने। इनकी गलती नहीं है पापा, आपकी है। ठीक है, आप जाइए अब। ठीक है सर। पापा, उस दिन मैंने आपसे बार बार पूछा था क्या वाकई बिल्ली मर गई थी, लेकिन आप मुझसे कुछ छिपा रहे थे। आपने क्या कहा था पापा? चिंता मत कर, उसका काम तमाम किया है, वो मर गई है, ऐसा कहा था ना मुझसे आपने? माया वो कुछ मत बोलिए पापा, कुछ मत बोलिए। वो कैसे जीवित होकर वापस आ गई? अगर उस दिन बेली नहीं मरी तो उस दिन हमने जो डेड बॉडी देखी वो किसकी थी? उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था, भगवान के लिए मुझे बताइए पापा। उस दिन बेली कुएं के पास बैठी थी और खुद से ही बात कर रही थी। मैं ऐसी हूँ। उसे पानी में डूबते हुए देखा और वो मर गई, इसलिए मैं खुशी से लौट आया था। उसके बाद उसकी लाश खोजने का प्रयास किया, लेकिन लाश नहीं मिली। उसके बाद मुझे लगने लगा कि कुछ तो गलत हुआ ही है। बेली के मरने के बाद खुशी में तुम भी रहना चाहती हो, इसी चाहत में मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी।
इसके लिए कितने भी पैसे लगे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताई वैसी ही लाश चाहिए मुझे। उसे ढूंढने में गड़बड़ होगी। अभी जो लाश है मेरे पास वो 30 से 35 साल की लड़की है। इतनी सी बात है ना, 1 मिनट रुको, ये लो। रात को 2 बजे गाड़ी आएगी, मैं वहाँ बॉडी लेकर आ जाऊंगा। वहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है। पैसे देकर किसी लड़की की लाश लेकर आया और वही बेल्ली की लाश है, ये मैंने सबको बताया। फिर मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा और तब तक सब लोग बेल्ली को भूल जाएंगे। उसके बाद वो जहाँ कही हो उसे हम मार डालेंगे, यही मैंने सोचा था। लेकिन कुएं में गिरने के बाद भी बेल्ली कैसे बची और उसे बचाने वाला कौन था और वो इतने दिन कहाँ थी, इस बात का कुछ पता नहीं चला। मैंने ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए ही किया। लेकिन अब क्या करूं, ऐसा कुछ होगा मुझे पता ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं कुछ ना कुछ योजना बना लेती। लेकिन अब देर हो चुकी है। बेल्ली अब फिर से वापस आ गई है। उसके वापस आने के साथ ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, मेरी शादी का रजिस्ट्रेशन, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। देखो मुत्तू जी कैसे बिना हमसे पूछे अकेले घर चले गए। वो सब छोड़ो, हमारे घर जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम कीजिए। ठीक है बेटी। तुम फिर से वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेल्ली, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब देखो मैं कैसा खेल खेलती हूँ। इस खेल से तुम्हें कौन बचाता है देखती हूँ। मुझसे बचना संभव नहीं, असंभव है। मुझसे सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। बेल्ली, बेल्ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मैंने सोचा तुम मर गई हो। मैंने सारे कार्य पूरे कर दिए। तुम्हारे मुत्तू जी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना, इसलिए तुमने ये सब किया। गांव वालों की परेशानियों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बेल्ली के मन को नहीं समझ पाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। गलती तुम्हारी नहीं है बेली, मेरी है। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझनी चाहिए थी, तुम्हारा दर्द जानना चाहिए था। गलती मेरी ही है। इस धरती पर मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हर दिन हर पल तुम्हारी यादें सताती रहती थी। मुझे लगने लगा था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी। पता है तुम्हें कितना परेशान हो गया था।
बेली, मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम इस जिंदगी में खुश रहो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो सब छोड़कर ये मुत्तू जी ने जो भी गलतियां की है उसके लिए मुझे माफ कर दो बेली। मुत्तू जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आगे से मुझसे कभी भी गलती नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा बेली, लेकिन मुझसे दूर जाने की कोशिश तुम कभी मत करना बेली, समझी ना? नहीं मुत्तू जी, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेली, मेरी खुशी का कारण तुम ही हो। तुमसे ही मेरा दिन शुरू होता है, क्योंकि मेरी मुस्कान तुम ही हो बेली। तुम्हें बाहर का खाना खाना अच्छा लगता है ना? क्या तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? बेली, कभी भी किसी भी समय तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहो। तुम्हारा मुत्तू जी हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। मुत्तू जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारी वजह से उनको परेशानी होगी, ऐसा कभी मत सोचना। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ठीक रहो। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। आज से हर दिन, हर क्षण इस घर में तुम्हें स्वर्ग जैसा महसूस होगा। मैं तुम्हारा वैसे ख्याल रखूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं बेली। बेली, माया, देखो मेरी बेली घर वापस आ गई। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं मुत्तू जी, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेली जिंदा है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेली, इतने दिनों तक हम सबने यही सोचा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन उस भगवान ने हमारी सोच को उल्टा कर दिया। उसने तुम्हें फिर से घर आने का मौका दिया। हम सबने सोचा था कि तुम मर गई हो, लेकिन सिर्फ एक इंसान को विश्वास था कि तुम जिंदा हो। उसने कहा था कि एक ना एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। वो कोई और नहीं, हमारी हरिणी है। उसकी भक्ति हो या दिव्य शक्ति हो पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहा था। तस्वीर से हार हटाकर उसने सबसे कहा कि बेली को कुछ भी नहीं हुआ है, और देखो आज उसकी बात सच हो गई। भैया, ये सिर्फ हमारा घर नहीं, बेली का भी घर है। बेली अब हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगी। बेली हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्या है ना, जो काम होना होता है ना, वो होकर ही रहता है। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो आई ये कौन है? मुत्तू जी, ये ना भास्कर अंकल हैं। आज मैं आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ ना, तो इसका कारण यही है। नमस्कार। नमस्ते, आइए बैठिए। जी बैठता हूँ। आपने जो उपकार किया है मैं वो अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? उस भगवान से कुछ मांगने पर मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आपने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। देखिए, ये सब बोलकर आप मुझे भगवान मत बनाइए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया है। जो भी इंसान उसे उस हालत में देखता, वो जरूर उसकी मदद करता। भगवान कहा है, जो लोग हमारी मदद करते हैं हम उनमें भगवान को देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको धन्यवाद करना है तो आप स्वाति को कीजिए। स्वाति, स्वाति, हाँ अंकल, आ रही हूँ।
क्यों देख रहे हैं? जरा यहाँ ना। अंकल आप मुझे ही देख रहे हैं। मन करता है कि तुम्हें बस ऐसे ही देखता रहूं। यहाँ आओ। आप भी इधर आइए। मुझे कोई कुछ भी देता है ना अंकल, तो मैं वो चीज उनको वापस दे देती हूँ, ठीक है ना अंकल? आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अरे नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। हमारे घर में राजेश्वरी नाम की औरत काम करती है, ये उनकी पोती है। कहने के लिए तो काम वाली है, लेकिन हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। घर और अस्पताल के बीच हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं। घर की देखभाल के लिए समय ही नहीं मिलता था, पर राजेश्वरी के आने के बाद हमारी तो समस्या ही खत्म हो गई। ये कहना सही होगा कि ये उनका घर है, हमारे से भी ज्यादा। हाँ, हमारा एक बेटा है स्वाति, और वो एक ही स्कूल में जाते हैं। और राजेश्वरी मेरे बेटे, मेरी पत्नी और मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। अगर दादी में इतने अच्छे संस्कार है तो पोती में भी वही संस्कार आएंगे ना। स्वाति, तुमने बिल्ली को बचाकर हम सबकी मदद की है। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तो मुझे मेरी दादी चाहिए। दादी चाहिए? मेरी दादी बहुत दिनों से घर पे नहीं आई है, पता है अंकल? हाँ मुत्तू जी, राजेश्वरी जी बहुत दिनों से घर पर नहीं आई। वो ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, पर हम जब भी कुछ पूछते तो बताती ही नहीं। बहुत दिनों के बाद एक बात पता चली, स्वाति के पिता अभी भी जिंदा है। स्वाति को उनके पिता से मिलाना ही मेरा लक्ष्य है, ऐसा वो कह रही थी। लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चला। इस गांव में उनके रिश्तेदार है, बस उनसे मिलने जा रही हूं ये कहकर गई थी, पर वो वापस ही नहीं आई। मैं बहुत दिनों से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। दादी के बिना स्वाति ठीक से सो भी नहीं पा रही है सर, इसलिए इसकी दादी को खोजते हुए इस गांव आया। उस दिन क्या हुआ था,
बेली को कुछ होश नहीं था। घर ले जाकर उसका इलाज किया तो वो ठीक हुई। बेली ने अपने जीवन में पहले हुई सभी घटनाओं के बारे में मुझे और मेरी पत्नी को उसने सब कुछ बताया। बेचारी बेली, छोटी उम्र में ही कितना दुख दर्द सहा है उसने। ये सब सुनकर हम दुखी हुए। फिर हमने उसे सांत्वना दी और अपने ही घर में रखा। बच्चों के साथ कैसा रहना है, घर के बड़ों के साथ कैसा रहना है, ये बिल्ली को अच्छी तरह से पता है सर। हमारे घर में सबको पसंद आने वाली दूसरी चीज क्या थी पता है? बेली की मासूमियत। हमारी स्वाति राजेश्वरी जी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, पर अच्छे समय पर बेली हमारे घर आई और उनकी कमी को दूर कर दिया। लेकिन यहां से जाने के बाद बेली भी अभी नहीं होगी और राजेश्वरी जी भी नहीं होंगी। स्वाति को समझना मुश्किल होगा। अरे इस घर को भी आप अपना ही समझिए। आप जब चाहे स्वाति को लेकर घर आ सकते हैं। आपने जो उपकार किए हैं वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आप इस घर के सुख और खुशियां वापस लेकर आए हैं। हम सबको खुश रखने की ताकत सिर्फ बेली के पास है। अगर हम सबको खुश रहना है तो बेली का होना जरूरी है। इतने दिन बेली के बिना ये घर सुना सुना हो गया था। आपने इस घर की रोशनी को संभाल कर इस घर में लौटाया है। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। स्वाति बेली के साथ इतना जल्दी घुल मिल गई, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। बेली के बारे में कहे तो उसे देवी माँ की रक्षा प्राप्त है। अगर वो देवी माँ से अच्छे काम करने की प्रार्थना करे तो वो काम जरूर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस कुएं के पास देवी माँ की शक्ति ने ही लाकर रोक दिया होगा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेली के मामले में ये सच है। स्वाति के रूप में उस माँ ने बेली को बचा लिया। मेरी बस यही इच्छा है, वो दोनों जहां भी रहे खुशी खुशी रहे। बस यही मैं चाहता हूं। स्वाति यहाँ पर आओ। दीदी जाऊं मैं? यहाँ पर आओ, बैठो। तुम बिल्कुल ही गुड़िया की तरह दिखती हो। आप भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो। बहुत अच्छा बोलती हो। आप इसे किसी और का बच्चा समझ के इतनी ममता दिखा रहे हैं, लेकिन स्वाति हमारी बेटी है। अगर आपको पता चला कि ये हमारी बेटी है तो आप कितने खुश हो जाएंगे मुथ्थू जी। मैं माँ बनकर उसे गोद में बिठाकर प्यार तो नहीं कर पाई, और इसके पिता होकर आपको ये भी नहीं पता है कि ये आपकी बेटी है। जिसे इस घर में रानी बनकर रहना चाहिए, वो एक बाहर वाले की तरह इस घर में आ रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये खुशियों भरे पल है या गम का मौका है। क्या मैं इस नन्हे से सितारे की मदद के लिए कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरी मदद? जितनी जल्दी हो सके आपकी दादी को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वादा करो। वादा है। अगर आप मेरी दादी को ढूंढकर वापस लाते हैं तो मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। मैं वो आपको दूंगी। अगर तुम मुझे सारी चॉकलेट्स दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? जब मैं आपको दूंगी तो आप भी मुझे थोड़ा दोगे ना, मैं वो खाऊंगी। वो बाद में देखेंगे। अभी मुझे चॉकलेट्स नहीं दोगी क्या?
अभी मैं आपको थोड़ी देकर जाती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो उसमें से थोड़ी मुझे भी देना। ठीक है। अब आप इधर आइए। सुनिए, मैं स्वाति से आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हरिणी, जरा सबके लिए कॉफी लेकर आना। ठीक है भैया। आपको और आपके परिवार को राजश्री जी के सहित हमारे घर खाने पर आना ही होगा। सुनिए, कॉफी लीजिए ना। धन्यवाद। मुथु जी, स्वाति आपकी बेटी है और जब वो मेरे पेट में थी तो वो आपकी सारी बातें सुनती थी। जितनी जल्दी हो सके आपको बिल्ली से शादी करनी होगी ताकि आप अपनी बेटी को अपने पास ला सको। मैंने जैसा भी सोचा है वैसा करना ही होगा मुथु जी। सुनिए, आपको भी हमारे घर आना चाहिए। बहुत ही शांत लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। अरे मुत्तू जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। ये सब दादाजी का आशीर्वाद है, हम बस इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। अरे ये स्वाति कहाँ चली गई? स्वाति, स्वाति। यही तो खेल रही थी, कहाँ चली गई वो? स्वाति, 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 आप कितनी प्यारी लग रही हैं हंसते हुए। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? नहीं बताओगे मुझे? कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी ना तब बता देना। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ दिया अच्छे से जलते रहना चाहिए। मेरी बेटी मेरे घर को ऐसे ही रोशन करना। अंकल, इस फोटो के आगे आपने ये जो दिया जलाया है, ये कौन है अंकल? ये मेरी पत्नी है। ये दिखने में बहुत सुंदर है अंकल। देखने में ही नहीं, गुणों में, रूप में सब तुम्हारे जैसी थी। फिर तो मुझे इनसे जरूर मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है स्वाति, चित्रा भगवान के पास है। भगवान तो बहुत ही बुरा है। अगर वो मुझे कहीं पे मिल जाए तो मैं उसे अच्छे से सजा दूंगी। सजा दोगी? वो क्यों? मेरी माँ कहाँ है? ऐसा पूछने पे दादी ने कहा कि वो भगवान के घर चली गई है। देखिए ना, ये भगवान सबको अपने पास बुला लेता है। वो बुरा इंसान नहीं है क्या? हमसे प्यार करने वालों को हमसे दूर करके उसे क्या मिलता है बताइए? मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी दादी मुझे कभी कुछ बताती ही नहीं। अगर मेरी माँ होती तो वो भी इस फोटो की तरह प्यारी होती ना। मेरे जैसी नहीं बेटी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जरूर ऐसा ही होता, लेकिन हम क्या करें? वो भगवान अपने ही गिनती करता है, सब जोड़ घटाकर आखिर में वही बचा हुआ हमें देता है। जब हम सोचते हैं तब कुछ नहीं होता। इस तरह होना चाहिए वो कहता है, और ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है अंकल, भगवान बहुत बुरा है। ठीक है, भास्कर अंकल आपको ढूंढ रहे हैं, चलो चलते हैं। अंकल, आपने तो देख ही लिया ना बेली दीदी की हालत। ये आपका भगवान तो उनको भी अपने साथ ले जाता। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो।
तुम्हें कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? जलेबी। जलेबी? हाँ। तुम्हें पता है ना हमने तुम्हें कितने जगह ढूंढा और तुम कमरे में जाकर बैठ गई, बदमाश। इन्हें देखकर मुझे लग रहा है ये लोग मेरे लिए जरूर कोई ना कोई समस्या खड़ी करेंगे। सुनिए, स्वाति को भेजने का मन नहीं कर रहा है। अगर थोड़ी देर और हमारे साथ रहते अच्छा होता। बेली, लगता है कुछ अच्छे गुण इसमें भी आ रहे हैं। स्वाति हो या बेली, एक बार अगर पसंद आई ना तो भूलना उन्हें मुश्किल है। भास्कर जी, आज आप दोनों यहीं पर रुककर कल चले जाते। हाँ, मैं रुक सकता था, लेकिन मेरी पत्नी को अस्पताल में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ मरीज तो मुझे ढूंढते हुए आते हैं हॉस्पिटल में। जन सेवा ही जनार्दन सेवा है ना, इसलिए आज जाने दीजिए और परिवार के साथ किसी और दिन आ जाऊंगा। जो कह रहे वो भी सही है। तुम ऊपर कमरे में क्या करने गई थी, बोलो? चित्रा के सामने रखा हुआ दीपक बुझ रहा था, उसे बुझने से रोक रही थी। चित्रा की तस्वीर देखकर कह रही थी बहुत सुंदर है और वो कौन है। इसे चित्रा के साथ लगाव कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, अब हम निकलते हैं। स्वाति, सबको बाय कहो। टाटा। यहाँ आइए दीदी। सिर्फ उसी को दोगी, मुझे नहीं दोगी? ठीक है, मैं आपको भी करती हूँ। टाटा। अच्छा जरा रुकिए, एक तस्वीर लेके आ। अच्छा, जरा आपका नंबर देकर जाइए। हाँ, मैं देने ही वाला था पर भूल गया। ठीक है सर, अभी हम चलते हैं। सबको मेरा नमस्कार। चलो स्वाति, बाय कहो। चलती हूँ, मैं फिर से आऊंगी। इन सबके तो यहाँ मजे चल रहे, न कोई सुनता है न कोई बोलता है। ये मरी हुई फिर से जिंदा हो गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे फिर से मारकर ही दम लूंगी। माया, मुझे इस स्थिति में लाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले वो काम करो माया, जब तक ये अभागन जिंदा है हमें चैन नहीं मिलेगा। आ गई है ये चित्रा, अब तुम्हारे लिए यमराज बनकर आ गई है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं केवल एक हफ्ते ही रही हूँ उनके साथ। इतनी जल्दी मेरे साथ घुल मिल गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है मुथु जी। कैसे भी करके स्वाति को उसके दादी से मिलाओ मुथु जी। अगर दो बच्चे एक ही बात पूछ रहे हैं तो उसे तो पूरा करना ही होगा ना। दूसरा बच्चा कौन? एक स्वाति और दूसरा कौन? ए, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो दूसरा बच्चा तो तुम ही हो। इस छोटी बच्ची को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हटाना होगा, यही मेरा काम है। देखती रहो मैं तुम्हारा क्या हल करूंगी बेल्ली। शर्मिला, शर्मिला। आई भैया। हाँ भैया। बिल्ली जिंदा है ये सभी को बताओ। सभी लोग ये बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा हाँ, और एक बात, मैंने किसकी अर्थी जलाई है उसके बारे में पता करो। अनजाने में उस दिन शव को बिना पहचान किए बेल्ली समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जाने दो, उनकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस के पास भैरव बात करने गया भैया। अच्छा और एक बात, बेल्ली के लौट आने की खुशी में हम पूरे गांव को खाना खिलाएंगे।
फैक्ट्री वाले, मिल वाले, किसी को भूलना नहीं है। सब कुछ हम ही संभालेंगे। ठीक है भैया। बेली आने की खुशी में सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गांव त्योहार मनाना चाहिए। गांव में जब देवी माँ का आगमन होता है तब हम रथ यात्रा करते हैं ना। तुम क्या कहते हो हरिणी? आप जो कह रहे हो वैसे ही होगा। ठीक है भैया। तुम क्यों रो रही हो बेली? मैंने कहा ना रोने की जरूरत नहीं है। मुझे उस दिन पता नहीं था कि मेरे मुथु जी मुझसे इतना प्यार करते हैं। शर्मिला, हरिणी, अब से बेली जो भी गलती करे उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हम बेली को इस घर में राजकुमारी की तरह रखेंगे। उसे छोटी सी चिंता भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखेंगे। कोई भी बात हो पहले मुझे आकर बताओ, उसके बाद क्या करना है सोचेंगे। तब से मैं अकेला ही बात किए जा रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, मैं खुद लाकर तुम्हें दूंगा। आपकी मुस्कान के आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुथु जी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ जब आपको पता चला कि मैं जिंदा हूँ। आप कितने खुश थे। उस खुशी के आगे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ी खुशी है। उस भगवान ने मुझे आपसे दूर करके जीते जी अकेला कर दिया था। आपके लिए तो मैं मरने के लिए कभी भी तैयार रहूंगी मुथु जी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मरने की बात तुम्हारी मुंह से नहीं आनी चाहिए। फिर ये सब क्या है? वो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? थोड़ा जहर लाकर दो, पीकर मर जाऊंगी। मेरा नसीब ही खराब है। कोई तीसरा आकर इसे बचाकर ले आता है और हमें परेशान करता है। बस एक बात है मुथु जी, उस बात को पूरा करना आसान नहीं चाहे है। कुछ भी हो जाए मैं उसे पूरा करूंगा। तुम बेझिझक बताओ। पहले मेरा घर आग में जलकर राख हो गया। क्या आप मेरा घर ठीक कर देंगे क्या मुथु जी? मेरी माँ के साथ बिताई हुई सारी यादें उसी घर में हैं। मैं फिर से अपने घर में जाकर रहना चाहती हूँ मुथु जी। मुथु जी, चाचा जी ने कहा था कि मैं फूल बेचने वाली पार्वती के साथ रह सकती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कहो तो क्या मैं अपने घर चली जाऊँ क्या? उस घर में रहना ठीक है, लेकिन तुम्हारा असली घर यही है बेली। आज तक तुमने इस घर को अपना कहकर बात नहीं की है। चाहे कोई भी बात हो, तुम हमेशा इस घर से दूर जाने की बात करती हो। वो क्यों? तुम हमारे लिए पराई नहीं हो, तुम इस परिवार की सदस्य हो। ये बात तुम समझ लो। भिखारियों के पास भी माँ बाप नहीं होते हैं और बिल्ली के पास भी माँ बाप नहीं है। और बिल्ली को भी देखो, उसके पास भी ना घर है, ना संपत्ति है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है। ये सब भी अनाथ है और ये भी अनाथ ही है। जब तक उसकी माँ और दादी थी वो पेट भर के खाना खाती थी। कौन मेहनत करता था, किसे परेशानी हो रही थी, उसे कोई अंदाजा था? ये खुद भिखारी तो बन गई है और हमें भी भिखारी बनाना चाहती है। इस घर में तुम्हारा कोई संपत्ति नहीं, अधिकार नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो ना? ऐसी बात नहीं है। ठीक है चलो। वो मैंने कहा अंदर चलो बिल्ली।
ये हमारे पूर्वजों की तस्वीर है। ये सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा उन्होंने कमाई और हमारे लिए छोड़ दी है। आज मैं इनके ऊपर कसम खाकर कहता हूँ, जब भी हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे तब तुम्हारा भी इसमें हिस्सा होगा। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हें लेना ही होगा। मुत्तू जी, आप इसे इतना क्यों मजबूर कर रहे हैं? इस बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं। बेचारी बिल्ली कितने दिनों बाद घर वापस आई है, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। माया जो कह रही है वो भी सही है। मैं जरा मिल होकर आता हूँ, तुम जाकर आराम करो। अच्छा, और एक बात, इस घर को छोड़कर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना?